हेलो, नमस्ते, मोस्ट वेलकम। आ गया एरोप्लेन। अभी हेलो कह ही रही हूँ तब तक एरोप्लेन आ गए। पास में ही जा रहे हैं, पास में ही जाते हैं, एकदम पास से, जैसा लगता है कि सर के ऊपर से गुजर गए हैं। अरे यार, आप लोग कहाँ से देख रहे हैं ब्लॉग से? आप लोग की तरफ ठंड कैसी है यार? ठंड तो जैसे धमाल मचा के रखे हैं। होते 1-1.5 महीने के लिए है, पर धूम मचा देते हैं। गर्मी बरसात तो होती ही है, पर धूम मचा देते हैं। हर मौसम अपने समय में धूम मचा के जाते हैं। ठंड में 1-1.5 महीना ही पर अच्छा है ठंड। आज मैं सब्जी उब्जी लेके नहीं आई, कुछ काम रात को ही कर ली थी, इसलिए सब्जी लेके नहीं आई। समेट ली थी रात को ही कुछ सामान, मटर उटर सब दाने निकाल ली थी, और साग उग भी थे तो साग के पत्ते तोड़ ली थी, क्योंकि रात को नॉनवेज कल बने थे तो नॉनवेज के साथ में सब समेट ली थी। और आज धूप भी नहीं है छत में, इसलिए सिर्फ टहलने आई हूँ कि थोड़े से छत पे बैठूँगी। ठंड बहुत है, हाथ एकदम सिकुड़ गए हैं ठंड के मारे। काम करके आई हूँ ना, हाथ पाँव एकदम ठंड के मारे काँप रहे हैं, पूरे बर्फ़ की तरह जमे हैं। तेल लेके आई लगाने के लिए, तेल लेके आई, मलिया है उसको गरम करके लेके आती हूँ। उसमें गरम करके रखते हैं हम लोग जब तेल लगाना रहता है तो। बहुत ठंड लग रहा है हाथ पाँव में आज। और आज तो धूप ऐसा लग रहा है ना कि चाँद छुपा बादल में, जैसे गाना है ना, उसी तरह आज सूर्योदय हुए हैं कलकत्ता में। वैसे तो आज 8 दिन से ऐसी कर रहे हैं, पर रोज़ धूप कर देते हैं, पर आज थोड़ा ज़्यादा ही कर दिए हैं। आज धूप है ही नहीं है, फिर भी मैं आ गई हूँ। टंकी के पीछे बैठी हूँ ना कि हवा ना लगे, थोड़ी धूप लगे शरीर में। हवा तो है, पर टंकी के पीछे से बैठी हूँ ना, इसलिए हवा नहीं लग रहे हैं, धूप लग रहे हैं। हवा है, टंकी के पीछे से बैठने से मेरे को हवा ना लग के धूप लग रहे हैं। और ठंड थोड़ी सी ख़त्म हो, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी घर में, काम कर कर के थक गई थी। अब पूरे हाथ पांव बर्फ़ की तरह हो गए थे। सोची जैसे कैसे कैसे खाए पिए ये लोग हटे कि मैं जाऊँ थोड़ा छत पे। तब तक सोची रही थी, तब तक ये मेरे बगल वाली हैं वो मेरे को आवाज़ दे दी कि चलिए छत पे चलिए ना भाभी, बहुत ठंड लग रहा है। ठंड के वजह से आज हिम्मत नहीं कर रहे हैं खाना बनाने। बेचारी गैस पे चढ़ा कर चली आई है। मुझे डर लगता है कि गैस चालू करके लोग छत पे चाहे कहीं भी बाहर चले जाते हैं, नहीं जाना चाहिए, सावधानी से रहना चाहिए यार। मैं तो बचाती हूँ, मैं कहीं जाती हूँ ना तो अपने बिजली के पूरे गिरा के स्विच जाती हूँ कि नहीं, मुझे ज़रूरी नहीं है स्विच ऑन करना। स्विच पूरा ऑन ऑफ करके जाती हूँ। और प्लस गैस वैस सब डबल चेक कर लेती हूँ कि गिल्ली कुक नहीं ना हो रहे हैं। डर लगते हैं, 1-2 जगह कांड देख ली हूँ ना, डर लगते हैं। इसलिए मैं जब बोली कि मैं आ रही हूँ चढ़ा कर, बोली नहीं तो आप घर जाओ यार। घर में चढ़ा, भले उनकी लड़की को बैठा ली, उनकी लड़की को बैठा ली कि बैठो मैं देख रही हूँ, जहाँ आपको पहले गैस बंद करके आओ, गैस बंद करके आओ यार, गैस घर में छोड़ के मत आओ, डर लगते हैं। बेचारी को मैं घर फिर भगा दी छत से, बेचारी ठंडे से काँप रही थी, अब मैं भगाई दी छत में से। घर में ना सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी होते हैं। थोड़ी सी सावधानी लीक होते हैं ना हाथ से, दुर्घटना घटने में टाइम नहीं लगता है। आदमी नज़रअंदाज किए तुरंत दुर्घटना हो जाती है। जब तक आपका सावधानी बरतिए ना तो कुछ नहीं होंगे। थोड़ी सा नज़रअंदाज कर दीजिए, आपको तुरंत देखिएगा ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, कुछ हो जाएगा। सावधानी में ही असावधानी, इसलिए हमेशा सावधानी से ही रहना चाहिए। सावधानी से ही आदमी रहता है। मेरे घर के पास ही 1-2 बेचारी पूजा का दीप जला के गई थी, और गलती से चली गई थोड़ा दूर बाज़ार, और दीप हटाना भूल गई, वहाँ से तेल ख़त्म हो गया, पूरा लाफ फेंक कर पूरा घर में आग लग लिया। थोड़ा थोड़ा सुनकते सुनकते पूरा धर लिया था पूरा, और बाहर धुआं नहीं निकल रहा है, अंदर ही अंदर पूरा गल गया। जैसे जब पूरा ज़ोर से धुआं लकड़ी पूरी जलने लगा तब पता चला कि आग लगा है। नहीं तो सब कोई अपना घर बंद था, खिड़की से सब धुआं निकल रहा था, पता ही नहीं चला। बगल बिल्डिंग से सब आके बताया था कि धुआं कहाँ से आ रहा है। दोपहर का समय था,
इसलिए पूजा कराई थी बेचारी, पूजा सब पूजे में रह गया था। और एक तो और दुर्घटना हुआ था मेरे सामने, बेचारी गर्म पानी वाला स्विच बाल्टी में लगा के रख के चली गई कि गर्म होगा। आज खड़ी रहती थी तो जल्दी नहीं होता था, और रख कर नीचे सामान लाने चली गई। वहाँ से सामान लाकर किसी से बात करने लगी, भूल गई, पूरा घर धर लिया, पूरा घर पकड़ लिया। वो रात का समय, शाम का समय था। वो नहाने के लिए, वो लोग पूजा करती हैं तो नहाने के लिए जला के रखी थी कि हम शाम को नहाएंगे तो गर्म करके पानी से नहाएंगे। तब तक 1 घंटा में पूरा स्वाहा हो गया था, अंदर अंदर ख़त्म। ये 2 देखी हूँ मैं दुर्घटना, तब से बहुत डर लगता है मेरे को। सबको बताती हूँ कि सावधानी से रहें, और मैं दूसरे को बताती हूँ। मैं खुद भी डरती हूँ यार, मैं खुद भी डरती हूँ, क्योंकि सावधानी से नहीं रहने से ना, थोड़े से आदमी को अगर नज़रअंदाज किए और घट जाता है दुर्घटना ना, तो जिसको चलने का ढंग नहीं, बोलने का ढंग नहीं, वो भी अगर ना ज्ञान गुरु बन जाता है। बहुत वो लगता है, अजीब लगता है कि थोड़ा सा नज़रअंदाज सब कोई का ज्ञान गुरु बनकर सुनना पड़ता है। सामान भी नुकसान हो जाता है, पैसे भी कहाँ से लाए, टेंशन हो जाता है। और घर का जो तहस नहस हुआ रहता है तो हुआ ही रहता है। डर लगता है देखकर। बेचारे 2 का देखे हम पूरा, हमको तब से बहुत डर लगता है। कहा जाता है ना कि सुना हुआ और आँखों देखा बहुत अंतर होता है। मेरा आँखों देखा हुआ है मेरे बिल्डिंग में, इसीलिए ना मैं डरती हूँ। कान से सुनने से तो लगता है कि यहाँ पे ये हुआ है, पर आँखों देख लो ना तो बहुत डर लगता है यार, बहुत डर लगता है ये सब दुर्घटना से। इसीलिए बेचारी को घर भेज दी कि जाओ गैस से अपना बंद करके ही आओ, तब आराम से छत पे बैठेंगे तो बातचीत होगा, गप करेंगे, धूप भी लेंगे, जो करना है करेंगे हम लोग बातें, पर पहले गैस बंद करके आओ। दोस्त हो चाहे रिलेटिव हो, चाहे जो भी दोस्ती हो, यारी हो, आदमी को अच्छा सीख देना चाहिए। कभी बेकार किसी को ना परेशान करने वाला सीख नहीं देना चाहिए। पर यार दोस्तों, आप लोग को भी मैं कहूँगी कि आप लोग भी जो जानते हैं मेरे को बताएं कि आप लोग के आसपास कुछ हुए होंगे तो भी बताएं कि आप लोग को कैसे हैं मेमोरी, जो आप लोग को यादगार बन गए हैं। आ गई फिर से एक जहाज आ गई, डिस्टर्ब करने पहुँच ही आई, आ गई। हर 5 मिनट में ना पहुँच जाते हैं, एक आई एक गई, ये दूसरी आ रही है। वह पास में ही एयरपोर्ट है, इसीलिए आते जाते रहते हैं। आप लोग भी बताएं आप लोग की कौन सी यादगार मेमोरी है जो आप लोग दुर्घटना से डरते हैं। और एक तो सड़क दुर्घटना है, वो दूसरी उसकी बताऊंगी रिपोर्ट। आज तो मैं घर की गैस के लेकर बताई यार, सावधानी, बिजली और आग से डर के रहना। प्लीज़ जो भी देख रहे हैं डियर फ्रेंड, मेरी वीडियो देखें तो वॉच ज़रूर करें। मैं लाइव नहीं आती हूँ अभी, क्योंकि बात ज़्यादा करती हूँ तो सांस फूलते हैं। अभी थोड़ी कमज़ोरी है अंदर से, इसलिए मैं लाइव नहीं आती हूँ, क्योंकि लाइव आने से कंटिन्यू बात करना पड़ेगा। अब मेरी जो भी वीडियो देखें आप लोग डियर फ्रेंड, आप लोग प्लीज़ मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अच्छी बुरी जैसी भी लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। बाय।